नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। जब से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में बजाना कंपलसरी यानी अनिवार्य घोषित करने का फैसला लिया गया है, तब से मौलवी मौलाना छाती पीट रहे हैं। यही नहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले को धर्म की स्वतंत्रता पर खुला हमला और नागरिकों पर जबरदस्ती थोपा गया बताया है। और जब दिक्कत मौलवी मौलाना को हो रही हो तो भला समाजवादी पार्टी उनका दर्द कैसे देख सकती है। मदनी के बयान के तुरंत बाद सपा नेता एसटी हसन की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, हमारे देश में हर धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ही जीत रही है। इन्होंने अब नया शिगुफा छोड़ा है ताकि फिर से हिंदू मुसलमान हो और अपना वोट बैंक पोलराइज कर सके। यानी सड़क से लेकर सियासत तक केंद्र सरकार के फैसले पर मौलाना और विपक्ष परेशान है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब वंदे मातरम से धार्मिक लाइंस हटा भी दी गई है, फिर भी मौलवी मौलाना और समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो गाइडलाइंस सामने आई है वंदे मातरम को लेकर, अब उसमें इतने सारे चेंजेस के बाद भी मौलाना को इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, इतनी दिक्कत तो होगी ही। ये आज की दिक्कत थोड़ी है, ये तो सालों से दिक्कत चल रही है, दशकों से दिक्कत चल रही है जी। ये आज़ादी से पहले से ही दिक्कत चल रही है, आज नई बात नहीं है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम की रचना की थी, उस समय भी इन लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि जिस आनंद मठ में तैयार की गई थी, नोबेल था, वो सन्यासी विद्रोह को लेकर था। सन्यासियों का विद्रोह सरकार के खिलाफ, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ भी। तो इन लोगों के खिलाफ जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, उसी समय वंदे मातरम से तो इनको शुरू से ही दिक्कत है। लेकिन इन दिक्कतों को अब बढ़ाया गया है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्रभक्ति छोड़ दें, माँ की वंदना छोड़ दें। अगर तुम्हारे मजहब में ये स्वीकार नहीं भी किया जाता तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश तुम्हारे मजहब के स्वीकृति अस्वीकृति के अनुसार नहीं चलेगा। अगर इन लोगों को इतनी ही समस्या है तो एसटी हसन अपने विधायकी से, सांसदी से, ये जितने भी सारे लोग हैं वो इस्तीफा दे दे। समाजवादी पार्टी के चारों सांसद, जो मुस्लिम सांसद है, वो इस्तीफा दे दे कि संसद में नहीं जाएंगे, वहां वंदे मातरम बजाया जाता है जी। और हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो तुम इसी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने रहोगे, सारी सुविधाएं इसी परंपरा डेमोक्रेसी की लोगे, तुम गाड़ियों में घूमोगे, सरकारी बंगला लोगे, उपयोग करोगे, और उसके बाद जब मानने की बात आएगी कानून के तरीकों को, तो तुम कहोगे हम इसे नहीं मानेंगे। तो या तो तुम नदी के इधर रहो या उधर रहो, ये दोनों तरफ नहीं हो सकता। जहां पर सुविधाओं की बात होगी वहां पर देश को नोच लेंगे, और जहां हमें समस्या होगी वहां देश को नीचे गिरा देंगे। तो वंदे मातरम की बात जो चली, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा हुई, सरकार के अंदर चर्चा हुई, और अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी गई होम मिनिस्ट्री के तरफ से कि अमित शाह अब ये निर्धारित करेंगे कि कहां कहां कैसे कैसे वंदे मातरम का उपयोग किया जा सकता है। 150वीं वर्षगांठ जब मनाया जा रहा था तो उसी समय इसकी घोषणा हो गई थी कि नहीं, अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक साथ गाए जाएंगे। हम किसी को इग्नोर क्यों करें? और इसलिए इग्नोर करें क्योंकि कुछ मुसलमानों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी, और संविधान निर्माण के समय आपत्ति जताई तो आपने इग्नोर कर दिया। पहली आपत्ति जताई तो आपने उनके उन स्टेंजा को खत्म कर दिया जिसमें मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां काली की चर्चा है जी। क्योंकि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अगर मुसलमान इससे नाराज हो जाता है तो उसको नाराज होने देना चाहिए, क्योंकि ये तो नाराज कौम ही है। इसी की नाराजगी को इग्नोर कर करके हमने पाकिस्तान बनवा दिया, लेकिन अब फिर से नाराजगी चाहिए। तो ये जितने दिन तक नाराज होता रहेगा, कब तक इसको हम इसकी नाराजगी को से बचने के लिए अपने अनुसार काम करना छोड़ देंगे?
तो इसलिए उस समय के जो कांग्रेस के नेतृत्व थे, उन्होंने सोचा नहीं नहीं, अभी पाकिस्तान बना है, अभी जो यहाँ बचा हुआ मुसलमान है उसको खुश करना चाहिए, इसलिए यूसीसी भी नहीं लागू किया गया। इसलिए इन लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ भी दे दिया गया, क्रिश्चियनों के लिए भी दे दिया गया, लेकिन इनके लिए भी दे दिया गया। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल आई थी, लेकिन उसको फिर से मर्ज कर दिया गया। मतलब हिंदुओं को अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन इन लोगों को होगा। हिंदुओं के लिए समस्या हो जाए कि नहीं, ये मानवीयता के आधार पर कानून सम्मत काम करें, लेकिन मुसलमान ये मानवीयता को न देखें, मजहबी हों, मजहबी उन्माद के साथ आगे चले। तो इसलिए अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें समस्या तो इन सारे लोगों को है। अभी लोकसभा के अंदर 24 मुस्लिम सांसद है, और ये संसद का अगला सत्र जब शुरू होगा तो हर रोज इसको झेलना पड़ेगा। इस बात के लिए संसद में, बाहर में, सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मंच पर, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में, हर जगह पर वंदे मातरम और जनगण मन, ये दोनों एक साथ गाया जाएगा, बजाया भी जाएगा। और साथ ही ये भी निर्देश जारी किया गया है कि दोनों का सम्मान एक तरह होगा, आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये जो वंदे मातरम के समय मुड़कर ओवैसी भाग जाता था, इन 24 लोकसभा के सांसदों को, जो मुसलमान है, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के तो 4 ही सांसद हैं, इन लोगों को हर रोज ये जवाब देना पड़ेगा कि तुम वंदे मातरम का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे। ये तुम्हारे मजहब से ही देश नहीं चलेगा, ये शरिया कानून वाला देश नहीं है। संविधान की किताब लेकर जो घूमता है राहुल गांधी, उनके 13 मुस्लिम सांसदों को इसका जवाब देना चाहिए। ये संविधान करते हो तो संविधान की बातों को मानना तुम्हारा अधिकार, कर्तव्य दोनों है, और संविधान की बातों का पालन करो। ये हिंदू मुसलमान, धार्मिक भेदभाव, ये शब्द बोलकर तुम इससे बच नहीं सकते। सर, लेकिन अरशद मदनी तो कह रहे हैं कि वो नहीं गाएंगे, और अगर नहीं गाएंगे तो क्या होगा? देखिए, अरशद मदनी कौन है? अरशद मदनी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने मदरसे से बाहर निकलेगा तो किसी टीवी प्रोग्राम के लिए, वो गाएगा नहीं गाएगा, अपने यहां करेगा नहीं करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि सरकारी कार्यक्रम में जाएं, अगर जहां पर वंदे मातरम और जनगण मन ये दोनों गाया जाएगा या फिर किसी मंच पर बजाया जाएगा, और उस समय अरशद मदनी अगर अपने कुर्सी पर बैठा हुआ रह गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, फिर उसको भी जाना पड़ेगा जेल, क्योंकि नियम कानून बने हैं तो उसका पालन करवाना भी है। आप अगर उसका पालन नहीं करते हो, उसको इग्नोर करते हो, तो ये राष्ट्रद्रोह का मामला माना जाता है। तो इसलिए जेल जाना पड़ेगा। तुम नहीं गाओगे, तुम नहीं बजाओगे, तुम अपने घर में रहोगे। हम घर में रहकर किस तरह का व्यवहार करते हैं कमरे के अंदर, उससे कानून व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। अपने घर के अंदर हम वो व्यवहार न करें जिससे दूसरा प्रभावित हो। अगर वो व्यवहार करते हैं तो फिर आप घर के अंदर भी कुछ कर रहे हो तो उसके खिलाफ आरोप लग सकता है। आपके उन व्यवहारों को बंद कमरे से बाहर किसी का प्रभाव नहीं पड़े, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया सारे मदरसे में, जितने भी मदरसे हैं, ये सरकारी फंड से चलने वाले मदरसों की बात नहीं है, क्योंकि मदरसा को आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया है, ये धार्मिक मजहबी केंद्र नहीं है। मदरसा को इन लोगों ने एक स्कूल के तरह उपयोग किया है और सरकारों ने उसके लिए पैसे दिए हैं। अभी तो शमसुद्दीन हुदा का नाम आ रहा है। अखिलेश यादव ने क्या किया? वो मौलाना जाकर बाहर में रह रहा है, ब्रिटिश नागरिक बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। ये किस बात के पैसे थे? वो मदरसे के ही पैसे थे। तो अगर आप सरकार से कोई फायदा ले रहे हो, उसका भी उपयोग कर रहे हो, सरकार के नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर मदरसों के खिलाफ अगर सरकार ने ये जारी कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर प्राथमिक स्कूल हो, या आंगनवाड़ी केंद्र हो, या मदरसा हो, ये सारे जगह पर वंदे मातरम और जनगण मन गाया जाएगा, बजाया जाएगा। सुबह में ये प्रोग्राम होंगे, जैसे प्रार्थना करते हो तो गाया बजाया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो मदरसों में भी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ताला लगा कर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ केस होगा। तो अब तो आगे सरकार के ऊपर है। अभी तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आया, अब स्टेट गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करेगा
और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आगे नोटिफिकेशन जारी होगा कि हम अपने स्टेट के अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, किन किन जगहों पर करेंगे। यानी कि ये जो वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान चीख चिल्ला रहा था ये सारा मौलाना गैंग संसद के अंदर जी। और उसके बाद कांग्रेस वाले सवाल उठा रहे थे कि नहीं ये धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। अब आगे जवाब दो। अब तो सरकार ने मान लिया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक साथ गाया जाएगा, तो इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, उनके मुस्लिम विधायकों सांसदों को देना पड़ेगा। या तो तुम्हें बाइकॉट करना है तो संविधान का ही बाइकॉट कर दो। तुम कहो कि हम अपने दड़बे में रहेंगे, हम अपने तरीके से रहेंगे, हम इसका पालन नहीं करेंगे, सुविधाओं का उपयोग भी नहीं करेंगे, यानी सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ नहीं चलेंगे, हम अपने दम पर चलेंगे। तो फिर जितने सांसद विधायक हैं वो इस्तीफा दे दें। विधानसभा में तो ये जाएगा और लोकसभा में गाया जाएगा, राज्यसभा में गाया जाएगा, लेकिन सुविधाओं के साथ तुम्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। इसलिए चाहे एचटी हसन हो या मोहिबुल्ला हो, ये सारे लोगों को अब तो वंदे मातरम के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। नहीं झुकाओगे तो बाहर कर दिए जाओगे। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें पूरा मौलाना गैंग जो ऊपर में बैठकर मलाई खाता रहा है मुसलमानों की राजनीति करते हुए, इन सबको ऐसे ट्रैप में फंसा लिया गया कि ये चीखेगा, चिल्लाएगा और कुछ दिन के बाद या तो सरेंडर करेगा या फिर उससे बाहर कर दिया जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर उठा ये नया विवाद एक बार फिर साबित कर रहा है कि कुछ मुद्दे कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि कुछ जिहादी सोच के लोग और कुछ विपक्षी नेता अपनी जहरीली मानसिकता को बदलना ही नहीं चाहते। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।